बगदाद 756 ईस्वी का साल था। बगदाद ज्ञान का केंद्र बनता जा रहा था। दिन में बाजारों में रौनक रहती, लेकिन जैसे ही रात होती पूरा शहर सन्नाटे में डूब जाता, सिवाय एक घर के। उस घर में देर रात तक एक दिया जलता रहता था। वहां रहता था एक अजीब आदमी, अब्दुल अल हजरेद। कुछ लोग कहते थे वो एक शायर है, कुछ कहते थे वो पागल हो चुका है, लेकिन सच क्या था ये कोई नहीं जानता था। रेगिस्तान का सफर कहा जाता है। अपनी जवानी में अल हजरेद ने अरब के सुनसान रेगिस्तान में 10 साल बिताए। वो अकेला भटकता रहा, टूटे हुए खंडरों के बीच, रेत के तूफानों के बीच। एक रात उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, कीड़ों की तरह, लेकिन जैसे कोई शब्द बोल रहा हो। अजीब। हर रात वो आवाज और करीब आती गई। फिर एक रात उसने रेत के नीचे दबा हुआ एक प्राचीन शहर देखा और हवा में उड़ते हुए कुछ पुराने पन्ने, मानो कोई अनजानी ताकत उन्हें पुकार रही हो। उसने वे पन्ने समेट लिए और बगदाद लौट आया। किताब की रचना अपने कमरे में खुद को बंद करके उसने लिखना शुरू किया, दिन रात एक दिए की हल्की रोशनी में। हर शब्द के साथ उसका चेहरा पीला पड़ता गया, आंखें नींद से खाली हो गईं। दीवारों पर अजीब निशान उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें बना रहा हो। उसने उस किताब का नाम रखा किताब अल अजीफ और उसमें लिखा, दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो तुम देखते हो, रेत के नीचे भी कुछ सो रहा है। आखिरी रात। फिर एक रात पड़ोसियों ने एक चीख सुनी। सुबह दरवाजा तोड़ा गया, कमरा खाली था, सिर्फ एक खुली हुई किताब और फर्श पर बिखरी हुई रेत। मानो पूरा रेगिस्तान उस कमरे में उतर आया हो। दीवार पर खून से लिखा था, मैंने उन्हें देख लिया। उस दिन के बाद अब्दुल अल हजरेद कभी नहीं मिला, लेकिन उसकी किताब बच गई। और आज भी जब बगदाद की रात में हवा चलती है, कुछ लोग कहते हैं उन्हें अब भी अजीफ की आवाज़ सुनाई देती है।